नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार एचबीएस से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एयर कूल्ड चिलर में पंप डाउन कैसे करते हैं। पंप डाउन एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें एक्सपेंशन वाल्व, ड्रायर या रेफ्रिजरेंट लाइन में कोई काम करना हो, लीकेज हो या उसे चेंज करना हो तो हम पंप डाउन करते हैं ताकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो सेफ़ रहे, है ना? दोबारा हमें उसको डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो उस रेफ्रिजरेंट को हम कहाँ सेफ़ रखते हैं, उसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। ये है हमारा कंडेंसर कॉइल। देखिए ये है कंप्रेसर, ये इवापोरेटर। हम कौन-कौन सा वाल्व बंद करते हैं और कैसे हमारा वैक्यूम होकर के जो है हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर कॉइल में सेफ़ हो जाता है, उसी के विषय में हम चर्चा करते हैं। कैसे पंप डाउन कैसे करते हैं। देखिए सिस्टम और रनिंग में सबसे पहले हमें ये देखना है चिलर सिस्टम हमारा रनिंग कंडीशन में है या नहीं है। तो कंप्रेसर रनिंग होना चाहिए, वाटर फ्लो ठीक होना चाहिए और सिस्टम नॉर्मल कूलिंग कर रहा हो, क्योंकि पंप डाउन हमेशा रनिंग सिस्टम पर ही किया जाता है। ये बात ध्यान रहे कि जब भी पंप डाउन करते हैं तो पंप डाउन करने में क्या होता है कि हमारा वो सिस्टम रनिंग होना चाहिए, मतलब कंप्रेसर ही चलना चाहिए, है ना? क्योंकि वही गैस हमारा सक करता है ना? अब हमें कंडेंसर के बाद में जो लिक्विड सर्विस वाल्व होता है उसे धीरे-धीरे क्लोज करना है। क्या करेंगे, जब हम कंप्रेसर ऑन करेंगे तो जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है उसको, उसका जो वाल्व होता है सर्विस वाल्व, उसको धीरे-धीरे हम क्लोज करते हैं। कंडेंसर से इवापोरेटर की तरफ जो रेफ्रिजरेंट जाना बंद हो जाता है। अब क्या होगा, जो कंडेंसर से हमारे इवापोरेटर की तरफ रेफ्रिजरेंट जाता है वो जाना बंद हो जाएगा। अब कंप्रेसर का इवापोरेटर से बची हुई गैस को सक्शन करके कंडेंसर में जमा कर देगा। अभी क्या होगा, जब जाना उधर बंद हो गया और जो इवापोरेटर में हमारा गैस बचा हुआ है उसको कंप्रेसर हमारा शक करके और कंडेंसर कॉइल में जमा कर देगा। इसी प्रोसेस को पंप डाउन कहते हैं। स्टेप 3 देखिए, सक्शन मॉनिटर करना। अब हमें manifold गेज जो हम लगाते हैं सक्शन प्रेशर को ध्यान से देखना कि जब हम उसको मैनिफोल्ड गेज को सक्शन लाइन में जो हमारा सक्शन वाल्व होता है उसमें हम लगाएंगे तो जैसे-जैसे उसका प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा, जब हमारा इवापोरेटर से गैस जाता रहेगा, कंप्रेसर हमारा सक करता रहेगा और कंडेंसर कॉइल में भेजता रहेगा, तो क्या करेगा कि जो हमारा गेज है वो प्रेशर बहुत कम दिखाने लगेगा, है ना? सक्शन प्रेशर धीरे-धीरे कम होने लगेगा। अब सक्शन प्रेशर लगभग 0 पीएसआई या थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर के पास पहुँच जाएगा, तब हमें अगले स्टेप पर जाना है। अगला स्टेप क्या होगा, कंप्रेसर स्टॉप करना। जैसे ही ये हमारा प्रेशर 0 हो जाता है या 1, 2, 4 प्रेशर रहता है, उसी टाइम हमें क्या करना है कि जो है कंप्रेसर बंद कर देना है, मतलब मेन स्विच हमें बंद कर देना है। जैसे ही सक्शन प्रेशर 0 पीएसआई पे है हमें कंप्रेसर तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। इसके बाद सक्शन वाल्व को भी क्लोज करना चाहिए। उस जैसे कंप्रेसर हमारा ऑफ होता है तुरंत हम लोग सक्शन वाल्व जो होता है उसको क्लोज कर देते हैं। अब पूरा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में सेफली स्टोर हो जाता है। स्टेप 5 देखिए, सिस्टम सर्विस। अब आप आराम से कर सकते हैं। अब आप एक्सपेंशन वाल्व चेंज कर सकते हैं, ड्राई फिल्टर चेंज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट में रिपेयर कर सकते हैं, इवापोरेटर का मेंटेनेंस कर सकते हैं ना, क्योंकि रेफ्रिजरेंट सिस्टम के अंदर सेफ तरीके से कंडेंसर में लॉक हो चुका है। पंप डाउन करते समय क्या-क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ ध्यान ज़रूरी बातें हैं, उसको आप लोग नोट कर लें। जैसे सिस्टम प्रेशर हमेशा गेज से मॉनिटर करें, है ना? गेज से जब मॉनिटर करें तो आपको एग्जैक्ट क्या होता है, कुछ लोग हाथ लगा के उसको चेक करते रहते हैं कि अभी कम ठंडा हो रहा है, अभी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब गैस से अभी है, अभी थोड़ा कम हो रहा है। तो आई थिंक आप टेक्नीशियन हैं, आप उतना अपने आप पे ट्रस्ट है, बट एक जो सही प्रोसेस होना चाहिए उसमें हम लोग गेज लगाते हैं, है ना? वो आपका भी सही है, बट क्या है कि अगर हम प्रोसेस से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सक्शन प्रेशर को नेगेटिव वैक्यूम में न जाने दें, मतलब ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव में चला जाए ना। तो आप थोड़ा सा 2-4 पीएसआई पे ही बंद कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाल्व धीरे-धीरे ही क्लोज करें और अपना ग्लोव्स वगैरह, गूगल्स वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सेफ्टी मस्ट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका कोई कमेंट है चिलर के बारे में, किसी भी प्रकार के चिलर के बारे में, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, वैम चिलर, है ना? आपका टावर एसी हो गया, डीएक्स एसी हो गया, तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? क्योंकि मैं भी एक एचवीएसी से ही हूँ, मैं एचवीएसी में ही वर्क कर रहा हूँ ना, तो आई थिंक जितना मैं देखा हूँ आप लोग को मैं शेयर कर सकता हूँ। ओके, धन्यवाद।